फ्रेंड्स आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों इस एक्सरसाइज से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये एक्सरसाइज पढ़ लीजिए और बोल सकते हैं 5 नंबर लेकर चलाइए। तो आप लोग लाइएगा कैसे, बोल सकते हैं यही क्वेश्चन दिया जाता है, तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, बोल सकते इसी का टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको इस टाइप का बोल सकते क्वेश्चन यहाँ पे सीख कर और आगे बनाना है अपने से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है। यह बोल सकते एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये है अपरिमेय। आप लोग अगर बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने बताया है अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या है, और उसी दोनों नंबर से मिलाकर एक नंबर बना था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। उसे भी जानिए आप लोग। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसको बोल रहा है, √5 को। अब ये किस प्रकार प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, उससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो बोल सकते √5 जो है अपरिमेय, इसी का उल्टा मान लेना है। क्या मानना है, परिमेय। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए यहां पे लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ऊपर में दिया था क्या, अपरिमेय, मान क्या लिए हैं, परिमेय। तो यही तो हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखने वाले हैं एक्चुअली ये परिमेय है कि नहीं, देखते हैं कर। ठीक है, तो परिमेय नहीं रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा, अपरिमेय। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम लोग मान लिए हैं। थोड़ा देरी के लिए आगे चल के देखेंगे, इस प्रोसेस में चल कर देखेंगे एक्चुअली परिमेय आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो बोलेंगे क्या हो गया, अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक का स्टेप और लिखिएगा तथा करके। तो लिखना तथा, यही वाला लिख दो, √5 बराबर P/Q। P/Q क्या है, मैंने बेसिक क्लास में यही बताया था। P/Q के रूप में जो रहे उससे आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या भी बोलिए, या बोल सकते हैं भिन्न संख्या भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P और Q क्या है इसे, तो P और Q यहाँ पे जानिएगा, अलग अलग करके देखते हैं। तो लिखेगा जहां P एवं Q एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक समझते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। ओके, यानी कि इसी को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव समझ गए। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है ये कि धनात्मक पूर्णांक मानने के साथ साथ ये जो नंबर है P और Q उभयनिष्ठ संख्या है, बोल सकते नहीं है, क्या है। तो यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे कर देते हैं, और P एवं Q उभयनिष्ठ, रुकिए सही से लिखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप लॉजिक क्या है, इसमें बोला गया है कि P और Q एक धन पूर्णांक है और P एवं Q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये बातों तो खोपड़ी में गया, पॉजिटिव नंबर बोल दिए, लेकिन ये बात बोल सकते ऊपर से निकल गया। अब इसी को समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं एक्चुअली में होता क्या है। तो उभयनिष्ठ का मतलब आप लोग जानेगा। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों गांव मोहल्ले में आप लोग देखे होंगे, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जब निकलते हैं घर से तो टीम बोल सकते हैं कभी बोल सकते हैं 11-11 दोनों तरफ नहीं पहुंचता है। क्रिकेट बोल सकते हैं खेलने के लिए निकलते हैं तब, कभी बोल सकते हैं 17, 16, 18, 12 ऐसे करके पहुंचता है। तो मान लेते हैं किसी दिन वहाँ पे फील्ड में टोटल खिलाड़ी 17 पहुंचा, कितना, 17। अब यहाँ पे मान लेते 2 पक्षों की बोल सकते हैं खेल होता है, यानी कि टीम ए टीम बी ऐसे करके बढ़ जाते हैं और क्रिकेट को खेलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक टीम बनाते हैं हम लोग, मान लेते ए है और क्या है यहाँ पे बी है। ठीक है, अब यहाँ पे टीम को बांटने अगर बैठे यहाँ पे तो यहाँ पे देंगे हम लोग कितना, 8, और यहाँ पे कितना देंगे हम लोग, 8, और टोटल जोड़कर 8 और 8 कितना होता है, 16। अब एक बच गया, ये सिंगल बॉय
अब ये क्या, ये कहेगा, बोल सकते ये बैठेगा नहीं, ये भी खेलना चाहेगा, कहेगा कि ये मैं भी खेलूंगा, बोल सकते नहीं तो मैं हमको इस तरफ रखो, और नहीं तो बोल सकते हैं उस तरफ बी तरफ हमको रख लो, ठीक है। तो ये सिचुएशन घट जाता है। तो इस स्थिति में ये बच्चा को यानी कि इस लड़के को नहीं तो ए तरफ और नहीं तो बी तरफ, ऐसे तो कभी नहीं रखा जाता। ये जो खिलाड़ी है ये क्या करता है, ए की पक्ष में भी खेलता है और बी के पक्ष में भी खेलता है, यानी कि दोनों तरफ से खेलेगा। बैटिंग भी मिलेगा तो ए तरफ से, और बॉलिंग भी करेगा तो ए तरफ से, और बोल सकते दोनों तरफ से ये करता है, ठीक है, ए और बी की तरफ, दोनों तरफ से। 13। अब ये बच्चा जो था एक लड़का यहाँ भी शामिल है, ये बच्चा यहाँ भी शामिल है, किसके लिए, खेलने के लिए, बैट करने, बॉलिंग करने के लिए और बोल सकते हैं बैट पकड़ने के लिए। तो ये बच्चा दोनों में जब शामिल है तो इस बच्चा को बोलेंगे ए और बी टीम के लिए उभयनिष्ठ कहा गया। क्या कहा गया, उभयनिष्ठ। क्यों कहा गया, क्योंकि ये बोल सकते बच्चा दोनों में शामिल है, इसको भी डिवाइड बोल सकते, इसमें विभाजित है और इसमें भी बटा हुआ है, इसमें भी बी में भी बटा हुआ है, बोल सकते हैं ए में बटा हुआ है। तो दोनों में जब बटा हुआ है इसी को बोल सकते, जब कॉमन है दोनों में तो इसको बोल सकते उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का मतलब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनखंड की बात बोल रहा था, तो गुणनखंड बोल सकते हैं 1 इसमें डिवाइड भी हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, ये इसमें विभाज्य हो रहा है। तो ये दोनों का गुणनखंड हो गया। ए का भी एक गुणनखंड है और बी का भी क्या हो गया, गुणनखंड यानी कि टीम है, ठीक है। अब समझते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसके अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप में यहाँ पे यह है दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रोसेस अगर बना लेते हैं तो मैथ बोल सकते हैं ये वाला भुलाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ देखिए √5 जो था वही लिखें और P/Q था यहाँ, ठीक है, ये लिखा गया। अब यहाँ पे लिखिए क्या, लिखिएगा यहाँ पे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ओके। तो दोनों ओर वर्ग करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो यहाँ पे वर्ग करते हैं। √5 यहाँ पे है, √5 यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर हो गया। तो बताओ रूट से स्क्वायर यहाँ पे खत्म, तो केवल कितना बचता है 5, और P में स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा P² और नीचे कितना होगा Q²। ओके दोस्तों, ये रहा। अब इसके नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है तो हम लोग 1 दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल के बारे में, कैचिया गुना यानी कि तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल करना, ठीक है। तो यही बात हम लोग यहाँ पे अपनाने वाले हैं। जरा देखिएगा, ये वाला क्रॉस हम लोग इससे गुना कर देते हैं और ये वाला क्रॉस हम लोग इससे गुना, इसी को बोलते हैं कैचिया गुना। तो आप लोग इस तरीका से अपनाइएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा P² से 1 में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे P² होगा, ठीक है। अगर Q² में 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा Q² तो ये हो गया आपका पहला। अब यहाँ पे देखिए P² क्या कर रहा है, P² 5 को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 को काटने वाला, ठीक है। तो ये नंबर हम लोग सिचुएशन यहाँ पे लिखने वाले, जरा देखो किस प्रकार। तो लिखेगा अतः P² 5, नहीं तो इसे लिखो 5P² को विभाजित करता है। क्या लिखें, 5 जो है P² क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि काटता है। लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है, ओके। मैंने क्या लिखा, 5 जो है P² को विभाजित करता है, यानी कि काटता है, डिवाइड करता है, और लेकिन 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या। क्या ये बातें आपको खोपड़ी में गया, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो अभाज्य संख्या मैंने बेसिक क्लास में समझाया था, वह संख्या यानी कि वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे और बोल सकते हैं कि स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या अथवा रूट संख्या कहते हैं। तो इसे आप लोग जाकर देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए ये अभाज्य संख्या हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों लेकिन 5 को बोलेंगे, फिर से लिखेंगे किंतु 5P को
भी विभाजित करेगा। अब एक नंबर और देखिए थोड़ा सा, ये क्या कहना चाहता है। 5 को डिवाइड कर दिया यानी काट दिया। अब बोल रहा है 5 भी पी को क्या कर रहा है, विभाजित कर यानी कि काट रहा है। तो इसलिए हम लिखे यहाँ पे 5p को भी काची करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखो, इसलिए 5p का गुणज यानी कि गुना में, ठीक है, गुणज है। तो ये लैंग्वेज देखिए क्या मैंने लिखा, एक लाइन यहां से यहां तक लिखा, विभाजित होता है। 5 एक क्या है, भाज्य संख्या, ये लिखना बहुत जरूरी है। और फिर से लिखना, यही रिपीट करके स्क्वायर हटा देना। इस बार 5p को भी क्या करता है, विभाजित करता है यानी करेगा। इसलिए 5 क्या p का गुणज है। ये बातें जो मैंने लिखा, जिस प्रकार पी स्क्वायर यहाँ पे आया है उसी पर क्यू अब यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग यही वाला बातें रिपीट कर देंगे, ठीक है। पी के जगह पे किसको लिखना, केवल क्यू को। तो फिर से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर से लिखेंगे, चलो ऊपर में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माना कि, क्या बोल रहे हैं, माना कि। तो यहाँ पे लिखना है फिर, ठीक है, फिर से प्रोसेस ये जारी है। माना कि p बराबर किसके बराबर, p बराबर 5 की। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने, ये p जो था केवल p को वहां पे ले लिए, आपको लेना बहुत जरूरी है, काय का आगे प्रोसेस को बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 के 5 लिए, लेकिन अपने से एक लेटर लगा देना है। यहाँ पे मान लेते कोई लेटर ले लो, मान लेते क्या लिए, की, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए यहाँ पे, के ले लिए। तो इसको यहाँ पे लिखना है वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। आप लोग लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग यहाँ पे कीजिएगा इसका, तो ये पी स्क्वायर हो गया। और अगला स्टेप में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा अगला स्टेप में कर देते हैं इसको। p बराबर 5 की मान लिया, और यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा सा आगे लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेप में 5 के स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ पे 5 5 25 और के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 25 होता है। तो 25 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों, क्या आप लोग ऐसा कहीं पे मान दिख रहा है कि जो पी स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर यानी कि इतना बराबर, ये मान बैठा सकते हैं आप, यानी कि पी स्क्वायर की जगह पे बैठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे बैठाइए। तो वहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 5q स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है 5q स्क्वायर, किसके जगह पे, पी स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि ये इसके बराबर, एक ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे ये हो गया 25 के स्क्वायर। तो 5 25 काट सकते हैं इलेजे सवाल से इसमें, तो यहाँ पे 5 बार में कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 5 के स्क्वायर बचा, ओके। अब दोस्तों सिचुएशन जरा देखिए, जो स्थिति बोल सकते पी में था वही सिचुएशन क्यू में घट गया। देखिए पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया, यहाँ भी वही हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। यहाँ पे लेटर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Q था तो यहाँ k स्क्वायर हो गया, यहाँ p स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो गया, Q स्क्वायर। तो जो बातें p स्क्वायर के बारे में लिखे, p के बारे में इतना लैंग्वेज, वही बातें आप लोगों को किसके बारे में लिखना है, Q के बारे में लिखना है। जैसे कि वो वाला बातें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, मान लेते यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो। तो पहली बात है क्या लिखना, पहली बात ये लिखना कि अतः 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। पहली बातें मैंने लिख दिया, जो बातें यहाँ पे था p स्क्वायर कर रहा है तो वहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। दूसरा बातें बोलता है कॉमा करके, लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है, वही बातें लिखेंगे। लेकिन 5 एक अभाज्य
संख्या है। ओके, ये हो गया। फिर से लिखता किंतु 5 p को विभाजित करता है, किसको? p को। तो हम लोग किसको लिखेंगे? q को। तो यहां पर लिखना है किंतु 5 q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 q का गुणज है। अब देखिए सेम टू सेम लैंग्वेज मिला के देखिए, जो बात क्यू में लिखे थे वही बात किस में लिख दिए? पी में। दोनों सेम है। तो अगर ये आप लोग थोड़ा सा वर्ड याद रख लेते हैं इसके बारे में, तो क्यू के बारे में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। अब यहाँ पे जरा देखिए 5 है, बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को क्यू को भी कर रहा है और यहाँ पे पी को भी कर दे रहा है। तो दोनों में बोल सकते हैं 5 शामिल है। क्या? 5 शामिल है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट वाला, जब दोनों में शामिल हो यानी कि दोनों का गुणज हो, दोनों को विभाजित करे, बोल सकते दोनों का गुणनखंड हो, उसी को बोल सकते जब रहे। अगर गुणनखंड शामिल हो तो यहाँ पे हम लोग क्या माना था? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 5 जो है दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हमारे जो बोल सकते माने थे उसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। तो लिखेंगे, बोल सकते हैं कि ये जो नंबर क्या है अपरिमेय संख्या लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो। अतः P एवं Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, जो कि हमने बोला था गुणनखंड नहीं है, तो उल्टा हो गया। P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु हमारी मान्यता के विपरीत है। क्या हो गया? उल्टा हो गया। लेकिन हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। ये आपको हो गया, यानी कि ये प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टोटल बात है आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं हार्ड था, बोल सकते एक प्रोसेस यहाँ पे कैलकुलेशन, एक यहाँ पे और एक लैंग्वेज है, बस ये आपको आंसर हो गया। तो इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो टोटल आप लोग को 5 मार्क्स मिलते हैं। मैं आप लोग को होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कीजिए थोड़ा सा। होमवर्क यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। √7 √2 √7 है और कॉमा √2 को भी कर लेना, √3 को भी कर लीजिएगा और रूट कितना को 11 को कर लेना, रूट बोल सकते 13 को कर लेना और रूट कितना 17 को कर लेना। इतना होमवर्क प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं क्वेश्चन पे तो बोल सकते हैं इसमें से कोई ना कोई आप लोग को देगा ही देगा। ठीक है, 7 या कोई भी दे, चाहिए 5 दे, कोई देगा आपको। आप लोग इसको भी कर लेना √6 को। ठीक है, तो ये आप लोग को होमवर्क रहा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक के लिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को बोल सकते हैं लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 ही बहुत बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग मिस मत करना। वो भी मैंने बताया अभी पीछे, वही 5 मार्क्स का जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी आपको बोर्ड लेवल में
आप लोग 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन पूछा जाता। कभी कभी बोल सकते ये जो माइनस में देकर प्लस में देकर आपको इस नंबर को बोल सकते, इस संख्या को बोल सकते 5 नंबर भी दे सकता है सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग इससे घबराना नहीं, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, हम लोग प्रोसेस हम लोग वही अपनाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसे किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, जरा देखिए। तो यहाँ पे दिया क्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बोल सकते हैं कि जिसका वर्गमूल पूरी नहीं निकाला जाए उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। यह है इसकी परिभाषा। और वैसे भी बोल सकते हैं जिसकी बोल सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर भी मैंने रिपीट किया। अब यहाँ पे देखिए, माना कि, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेना है आपको 3 + √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ नियम के खिलाफ हम लोग थोड़ा सा गए हैं। कैसे गए हैं जरा देखा, यहाँ पे था अपरिमेय, मान क्या लिए हैं, परिमेय। जबरदस्ती लाने की कोशिश है, जबरदस्ती बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि कभी बोल सकते हैं आ भी सके, आएगा तो बोलेंगे बोल सकते हैं परिमेय माने हैं, और लाना क्या है, अपरिमेय। तो ये कभी देखते हैं सिद्ध करके आता कि नहीं है। तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो एक्चुअली में क्या है, ये अपरिमेय, और अगर आ गए तो बोलेंगे क्या है, परिमेय। तो कभी नहीं आवेगा ये बोल सकते परिमेय, लेकिन हम लोग मान लें जबरदस्ती क्या, परिमेय। अब देखिए थोड़ा सा अगला स्टेप, तथा 3 + √5 बराबर P/Q। P/Q क्या मान लिए, Q। तो Q यहां पे लिखेगा जहां Q बराबर >= 0। अब थोड़ा सा यहां पे लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज क्या लिखना है जो देखिए, लैंग्वेज कुछ इस प्रकार लिखना, P और Q धन पूर्णांक है, या इसी को धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। धन पूर्णांक है, चलिए इतना लिख दें। P और Q क्या, धन पूर्णांक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से ये जो है फिर वही वाला हम लोग उतारने वाले हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है 3 + 2√5 बराबर P/Q, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है बोल सकते हैं एलएचएस में 3, ये वाला ये प्लस में है तो एलएचएस में जाके क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे लिखना है 2√5 बराबर P/Q लिख दिए, लेकिन ये प्लस में था तो एलएचएस में क्या होगा, माइनस, ओके। और किसी भी नंबर के नीचे कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2√5 हो गया। अब बराबर यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, Q और 1 का एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा दोस्तों, Q होगा, कितना होगा, Q। अब यहाँ से गुना आप लोगों को सिखाते हैं, तिरछा तिरछी, ठीक है। तो ये वाला Q इससे गुना कीजिएगा, ये वाला 1 इससे, यानी कि कैसे इस प्रकार तिरछी गुना करना, ठीक है। तो गुना हम लोग करते हैं इस प्रकार, पहले P में 1 से करते हैं तो यहाँ पे देंगे P, गुना करेंगे तो इतना आएगा, और Q में 3 से करते हैं तो यहाँ पे 3Q, ओके। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप और आपको बचता है। अगर यहाँ पे केवल √5 रहता तो हम लोग 2 को नीचे नहीं भेजते, लेकिन 2 नीचे यहाँ पे है रूट में, यहाँ पे बगल में, तो इसको हम लोग बटा भेजने वाले। तो लिखेंगे एक स्टेप और, P - 3Q और बराबर नहीं बट्टा, ये 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे चलाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब बताइए ये जो संख्या आ गई यहाँ पे क्या आ गया, अपरिमेय, और छोटू हम लोग माने थे क्या, बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो 3 में आपका है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे किस पर प्रूफ किया जाएगा उसे हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग किए थे इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग मानने वाले हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या मान लिए, परिमेय संख्या। एक्चुअली में यहाँ पे दिया है अपरिमेय और मान लिए क्या,
परिमेय, जो कि उल्टा माना गया। हम लोग प्रूफ करके देखने वाले हैं कि ये जो 1/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, लेकिन हमको एक्चुअल में ये दिया का चीज है अपरिमेय, यही हमको लाकर दिखाना, ठीक है। तो हम लोग इसको उल्टा मान लिए हैं, यानी कि लाने के चेष्टा हम लोग क्या कर रहे हैं कि परिमेय आना है, लेकिन आएगा नहीं, नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे उसे अपरिमेय, यही हम लोग को प्रूफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा तथा 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ लिखना हम लोग को P/Q और कॉमा देना है, लिखेगा जहां Q बराबर डज नॉट इक्वल 0, और इसी के ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखिए P एवं Q धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट इसके पर बंद कर दे। अब ये P/Q जो है ये बोल सकते परिमेय संख्या है। अब इसी को हम क्या बोले हैं, ये जो P है या Q जो है क्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है प्लस में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग जानते हैं कि इसी को फिर से थोड़ा सा आगे रिपीट करते हैं 1/√2, ये P/ क्या हो गया Q। हम लोग ऊपर ही कर सकते थे लेकिन एक स्टेप आगे चल गए। अब आप लोग ये गुना को जानते होंगे, तिरछा से क्रॉस मल्टीपल करने के लिए इसी को बोलते हैं कैचिया गुना। तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं, Q में इससे गुना कीजिए और P में इससे। तो सबसे पहले P में √2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2P√2 हो गया, और इसके बाद Q में 1 से गुना करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q। अब यहाँ पे P जो बच रहा है गुना में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि √2 बराबर Q ऊपर में और P नीचे में। तो ये जो संख्या यहाँ पे आ गया ये क्या आ गया अपन में, और हम लोग क्या माने थे परिमेय, यानी कि जो कि उल्टा आ गया है। तो यही बात को हम लोग यहाँ पे लिखना है, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या लिखें अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो आया है अपरिमेय है इसलिए लिखे अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए किंतु लिखना, ठीक है। किंतु हमारी मान्यता गलत हुई, मान्यता गलत हुई। देखिए जो हम लोग माने थे, क्या माने थे परिमेय आ गया अपरिमेय, यानी कि परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या जो कि मानना था वो क्या हो गया संभव नहीं है, इसलिए लिखें किंतु हमारी मान्यता क्या हो गया गलत हो गया। और लास्ट में लिखना है फुल स्टॉप देकर, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग संख्या लिखना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ हो चुका है। तो ये प्रूफ करने का तरीका था। तो लैंग्वेज में इस तरीका अगर क्वेश्चन आए तो इतना आपको लिखना है, यहाँ पे केवल सॉल्यूशन को इसको केवल देखना आपको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, ये लिखना लास्ट में वही बातें सब में लिखना होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। किंतु हमारे मान्यता क्या हो गया गलत, यानी कि माने थे परिमेय और आ गया अपरिमेय, इसलिए बोल सकते हैं ये जो नंबर दिया है 1/2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इस प्रकार, ये 1 का था, बोल सकते 3 के 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है 7√5, और क्वेश्चन 3 में आपका है 6 + √2।
2। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सिखाते क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, ये अगर प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे बैठाने वाले, ठीक है, बारी बारी से। लैंग्वेज सब वही रहेगा, केवल हम ये वाला चेंज कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करके देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बैठा रहे हैं, सीधे करें कि 7√5, तो यहाँ पर लिखेंगे 7√5 एक अपर बेस संख्या, ठीक है। और इसी को हम लोग मान लेते हैं, यानी कि फिर से लिखना है 7√5 एक क्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। फिर यहाँ पे लिखेंगे यही बात 7√5, फिर से वही लिखना है 7√5। इतना बार हम लोग रिपीट कर दिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए थोड़ा सा क्या है इसे, ये वाला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखना लिख, ये जो गुना में है कहाँ पे चला जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे बचेगा आपको 5 p ऊपर में और q नीचे में। ये गुना में था तो कहाँ चलेगा, भागा में, यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये फ्रॉम फर्स्ट मानिए, कुछ मानना है या नहीं मानो, तो यहाँ पे लिखना आता समीकरण सेकंड अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है नहीं ये वाला, तो अपरिमेय संख्या है। और हम लोग क्या माने थे, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, यानी कि नहीं आ सकता, यानी कि है ये अपरिमेय, और हम लोग क्या माने थे, परिमेय संख्या। ये कभी नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे अपरिमेय फिर से चला है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, किंतु हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। इसलिए यहाँ पे चेंज करना, आपको क्या लिखना है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। ये किसका रहा, थर्ड का 2 आपका था। इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो इसी के जगह पे हम लोग चेंज करने वाले इसको। तो यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करें कि 7 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और इसी को क्या मान लेते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। 7 + √2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ से लिखते हो, इसी को रिपीट करते आना है, रिपीट करते आना है यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम सब में वही लिखाने वाला है। अब यहाँ से देखो चेंजिंग क्या होता है इसे, यहाँ देखिएगा √2 यहाँ पे रहने देंगे, ये प्लस में है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस में, आप लोग जानते हैं ये p होता q हो गया, ओके। अब ये प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में, और हर अंक के नीचे कितना रहता है, 1। तो यहाँ √2 के √2 देंगे, एलसीएम यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, q। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाते हैं, q को बोल सकते हैं, p को 1 में गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है p, और q को 6 में करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 6q। इसको मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, और फ्रॉम फर्स्ट को लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी कि ये आया है अपरिमेय और मान लेते क्या परिमेय, जो कि गलत हो गया, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। माना गया था परिमेय, आगे अपरिमेय, इसलिए संभव नहीं है, किंतु हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए यहाँ पे लिखना है, आप लोग को चेंज करना है 6 + √5 नहीं √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ हो चुका है। तो इस चैप्टर को हम लोग बोल सकते हैं, इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया एक्सरसाइज को। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 पॉइंट क्या लगाने वाले हैं, 4 लगाएंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 के पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इसे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 1.4 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को।